क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु की कृपा, अनुग्रह, शांति तथा परमेश्वर का प्रेम आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज हम आगमन काल के तीसरे इतवार में प्रवेश कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड द रोज संडे। Rose color is lit, a rose color candle is lit, and it usually on 2 Sundays it is celebrated. Rose color vestment is worn the third and fourth Sunday of the Advent season. It is also called the Gaudete, which means the word comes from the Latin word gaudate, which means rejoice. Its meaning is joy. आज के दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7 में, और यह पाया जाता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस, यानी आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहे। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहे। सब लोग आपकी सभ्यता जान जाए और प्रभु निकट हैं। प्रिय विश्वासियों, आज के तीनों पाठों का सारांश है आनंद, जॉय। आज का पहला पाठ सफनिया ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 18 तक, और इस प्रकार हमें बतलाता है, यह संदेश देता है। जब इस्राएली लोग बाबिलोन में लगभग 60-70 साल गुलामी का जीवन बिताते थे, तब वे लोग बेसब्री से रिहाई के लिए इंतजार कर रहे थे। बड़ी उम्मीद थी और उनका ईश्वर यावे उन्हें छुड़ा लेंगे। बार बार ईश्वर ने नबियों के द्वारा आनंद का संदेश सुनाया, और सफनिया अध्याय 3 और पद संख्या 14, यूदा के पुत्री आनंद का गीत गाओ, इज़राइल जय जयकार करो, यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मनाओ। प्रभु ने आपका दंडादेश रद्द कर दिया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएंगे करके, और ये एक खुशी का आनंद का संदेश देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आगमन काल आनंद का समय है। ये आगमन काल खुशी का माहौल, खुशी का संदेश देता है। इस कोरोना काल में भी अभी एक नया और वायरस और ये वेरिएंट निकल आया है, ओमिक्रॉन। जिसे महामारी के समय में भी हमें आनंद मनाना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, और क्योंकि हमारे मुक्तिदाता, हमारे चंगाई करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, और वह इन सभी महामारी को मिटा देगा, आनंद और प्रसन्नता को लौटा देगा। ये विश्वास उनमें हमें करना चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए क्रिस्तीय लोग डरना नहीं चाहिए। धैर्य के साथ ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। क्रिश्चियन मीन्स हैप्पी पीपल. Christian means one who is always glad, one who is always happy. So they have to be joyful always in every moment of our life. जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अंग्रेजी में एक कहावत है, A sad Christian is a bad Christian. A sad Christian is a bad Christian. इसलिए हर एक क्रिस्त मसीह के लोग में आनंद और खुशी और प्रसन्नता होना चाहिए। He or she has to bubble with joy. There should be joy, there should be happiness, there should be unity in our Christian family. जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों,
हम में से हर एक व्यक्ति खुश रहना चाहते हैं और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे दफ्तर में और हमारे समाज में, देश में आनंद का लहर दौड़ना चाहिए। ज़रा मनन चिंतन करके देखें, क्या हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आनंद है, खुशी है? क्योंकि सच्चिदानंद प्रभु हमारे बीच में पैदा हुआ है। बालक यीशु के शांति का राजा हमारे बीच में जन्म लिया है और मुझ में और आप में आज निवास कर रहा है। इसलिए मेरे वचन में और आपके वचन में, हमारे काम में, हमारे त्यौहार में, हमारे रिश्तों में आनंद झलकना चाहिए, क्योंकि यदि प्रभु यीशु हमारे बीच में नहीं तो फिर आनंद भी नहीं है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार हमें एक अच्छी शिक्षा दे रहा है कि इस आनंद का अनुभव कैसे प्राप्त कर सकता है। आनंद का जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और इन चीज़ के बारे में हमें बतलाता है। यूहन्ना बपतिस्ता के पास 3 प्रकार के लोग आते हैं और एक आम जनता, दूसरा नाकेदार और तीसरा सैनिक लोग। और ये 3 प्रकार के लोग आकर और यूहन्ना बपतिस्ता से एक सवाल पूछते हैं कि सच्चा आनंद का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप बताइए, हमें क्या करना चाहिए सदा आनंदित होने के लिए, हमेशा आनंदमय जीवन बिताने के लिए कौन सा तरीका को अपनाना चाहिए करके यूहन्ना बपतिस्ता से और ये लोग पूछते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, यदि आप अपने जीवन में आनंदित रहना चाहें तो फिर हमें 3 प्रकार के तरीका को अपनाना चाहिए। द फर्स्ट वन इज जॉय इन शेयरिंग, साझा करने में खुशी, यानी मिल बांटकर जीने से खुशी मिलती है। देयर इज नो ग्रेटर जॉय देन दिस, गॉड शेयर्ड एवरीथिंग, he shared the whole heaven with the human being, with the humanity, and he shared his only begotten son who he loved to the fullest. प्रभु यीशु ने भी अपने जीवन और मेरे और हमारे लिए कुर्बान किया है। अपना प्रेम, शांति, अनुग्रह, कृपा हमें देते हैं। इतना ही नहीं, अपना पावन शरीर और रक्त को प्रभु यीशु ने हमसे बांट दिए हैं। इसलिए हमें आनंदित होना चाहिए। जो कुछ अपने पास है, चाहे वो धन क्यों ना हो, समय क्यों ना हो, कपड़े क्यों ना हो, ज्ञान क्यों ना हो और योग्यता क्यों ना हो, आदि चीज़ों को दूसरों से बांटना चाहिए। और इसलिए सन्मति के सुसमाचार 25 में कहते हैं, और इनमें से छोटे बच्चों के लिए जो कुछ आपने की हैं, जो गरीब और दीन और ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो भी आपने मदद की, वे उनके लिए नहीं बल्कि आपने मेरे लिए किया करके। और प्रभु कहते हैं, जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम अपने आप को चाहते हैं, जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं, वैसे भी हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे से और मिल बांटकर हम अपना जीवन बिताएं। वही हमें आनंद एवं खुशी दे सकता है। और दूसरा तरीका, जॉय इन सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि में खुशी। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पास जो कुछ है उससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। आज इंसान कभी अपने आप में संतुष्ट नहीं होते और इंसान के मन में लालच बहुत आ गया है, और जब एक इच्छा पूरी होती और दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। इसलिए लॉर्ड बुद्धा ने कहा, लालच बुरा है, लालच ही दुख का कारण है। ये जो लालची, ये किसी को शांति से जीने नहीं देता है और किसी को चैन से रहने नहीं देता है। दुनिया में प्रिय विश्वासी 2 प्रकार के भिखारी लोग हैं। एक वो है जो गली गली में घूमते और भीख मांगते हैं,
और दूसरा सत्ता में बैठकर दूसरों के अधिकार को वो छीन लेते हैं। भोजन को छोड़कर किसी चीज़ को छोड़ते नहीं, सब कुछ वो छीन लेते हैं। वो लोग, सत्ता में जो लोग रहते हैं वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 3:13 में और ईश्वर कहते हैं, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आज के दुनिया में जितना भी मिले उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, लालच बढ़ती जाती है। और तीसरा तरीका, जॉय इन लविंग, और दूसरों को प्यार करने में ही खुशी है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर्स। दूसरों के अधिकार को हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और इंसान को इंसान के रूप में और उन्हें सम्मान और आदर करना चाहिए। कभी भी दूसरों से घृणा नहीं करना चाहिए। दूसरों के जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं वैसे दूसरों की प्यार करना चाहिए, दूसरों की भी मदद करना चाहिए। जब संकट के समय, मुसीबत के समय उनकी मदद करनी चाहिए। और जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम दूसरों की सेवा करेंगे और हमारे जीवन में खुशी और आनंद अपने आप से आने लगेंगे। और यही शिक्षा और आज के सुसमाचार और हमें बताता है। तो आइए हम इस आगमन काल में कुछ ही दिन के अंदर बालक की यीशु हमारे हृदय में जन्म लेने वाले हैं, और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें और ईश्वर से आशीष मांगे। प्रभु, आज से मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ। उसके लिए हमें शक्ति दे, बल दे करके हम ईश्वर से हम मांगेंगे। और जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हम अपने दिल में उतर कर देखें, यानी हमारे दिल को जांच करके देखें, क्या हमारा हृदय शुद्ध है, पवित्र है या कलंकित है? क्या हमारा हृदय निष्कलंक, निष्पाप, निष्कपट है या नहीं? यदि नहीं तो हम उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगे और इन सारे ये गंदगी के मेला को हमारे हृदय से, हमारे विचार से दूर कर दे, ताकि हमारा हृदय ईश्वर का मंदिर बन सके, हमारा दिल ईश्वर के निवास स्थान बन सके, ताकि हम ईश्वर के द्वारा दिया हुआ आनंद को, खुशी को हम अनुभव कर सकें और दूसरों के साथ हम बांट सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उन्हें सृष्टि की। उनकी हर प्रकार की ज़रूरतों को आपने पूरा किया है। लेकिन हम अहंकार, घमंड के कारण, स्वार्थी होने के कारण हम उन सब वरदानों को खो दिए हैं प्रभु। आज आपसे हम दूर चले गए हैं प्रभु। हम लौटकर आपके सानिध्य में आना चाहते हैं। आपके सानिध्य में खुशी है, आपके सानिध्य में आनंद है, आपके सानिध्य में हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्रभु। और हमें क्षमा करें, हम पर दया करें, हम पर करुणा करें, हम पर कृपा करें, और ताकि हम आपके पास हम आ सकें, आपके सानिध्य में, आके दरबार में हमेशा हम निवास करते हुए बड़ी मात्रा में आपके अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकें। और यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।